मार्टून्स एडवेंचर। दिल जोड़ने वाली चुड़ैल। ये कहानी है ऋषभ और नैना की। ऋषभ और नैना का कॉलेज एक ही था। अपनी पढ़ाई करने के लिए ऋषभ और नैना एक ही कॉलेज में जाया करते थे। नैना एक बहुत ज़हीन लड़की थी। नैना की बुद्धिमानता की वजह से लोग नैना को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। नैना दिखने में भी बहुत सुशील और सुंदर थी। नैना लड़कों से बहुत ही ज्यादा दूर रहती थी। नैना ना लड़कों से बात करती थी, ना ही उनके साथ उठती बैठती थी, क्योंकि नैना के घर वाले बहुत ही ज्यादा सख्त थे। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि नैना कॉलेज में किसी लड़के से दोस्ती रखे। एक दिन नैना के रूम में नैना के बाबा आते हैं। और नैना बेटी, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है बाबा। चलो अच्छी बात है। तुम्हें तो मालूम है हमारे घर के नियम, अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, ना किसी लड़के के साथ उठना बैठना है, ना किसी लड़के के साथ बात करना है। तुम्हें लड़कों से कोई संबंध नहीं रखना है। हाँ बाबा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। इतने में ही नैना की माँ आ जाती है। बस करिए अब, मेरी बेटी को याद दिलाना बंद कर दीजिए। हमारी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। कुछ टाइम बात करने के बाद नैना अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में नैना की मुलाकात बबीता से होती है। क्या हुआ नैना, तू आज इतनी परेशान क्यों लग रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? रोज तो तू बहुत खुश रहती थी, आज ये परेशानी क्यों नजर आ रही है तेरी शक्ल पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी टेंशन थी। कल तक तो तू ठीक थी, अचानक से ऐसी कौन सी परेशानी तेरे ऊपर आ पड़ी? कुछ नहीं बबीता, बाबा के उसूल और नियम को सुनकर मेरा दिल घबराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल पर किसी ने बोझ रख दिया है। अच्छा, तू इसलिए परेशान है? अरे पगली, सबके बाबा ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही कहते हैं। सबके माता पिता का ये काम होता है कि अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाना। इसी तरह तेरे बाबा का ये फर्ज बनता है कि वो तुझे एक सही रास्ता दिखाएं। अब बस करिए, नाराजगी छोड़ और कॉलेज के अंदर चलते हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बबीता, तेरी इन बातों को सुनकर मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद नैना और बबीता क्लास के लिए अंदर कॉलेज में चले जाते हैं। क्लास में पहले से ही दो लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं। एक का नाम ऋषभ और दूसरे का नाम सूरज होता है। ऋषभ नैना को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वो कभी नैना से अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। अरे सूरज भाई, कोई तरतीब देना मुझे। मैं नैना को बहुत पसंद करता हूँ और ये बात मुझे बताने से बहुत डर लगता है। दिन रात मैं बस नैना के ख्यालों में डूबा रहता हूँ। भाई नैना से मेरी बात करवा दे, इसके बदले में जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ नैना से बात करने के लिए। आखिर तू मेरा भाई है, मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा? तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सूरज मेरे यार। कुछ टाइम क्लास होने के बाद जब क्लास छूट जाती है, तब सारे लड़की लड़के पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। उस पार्क में बबीता और नैना भी जाते हैं और नैना का पीछे करते करते ऋषभ और सूरज भी जाते हैं। भाई यही सही टाइम है, जा नैना को बता दे अपने दिल की बात। अरे भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूं उसे? ही उसने मुझे मना कर दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अरे सब्र रख मेरे भाई। हाँ माना कि तेरी शक्ल खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि तुझे कोई लड़की मना कर दे। अरे भाई, तू मेरी सेटिंग करवाने लाया या फिर मेरी इंसल्ट करवाने लाया है? जो तू समझ ले। मेरी बात मान और जाके नैना को प्रपोज कर दे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऋषभ डरते डरते नैना के पास जाता है और डरते हुए कहता है, हेलो नैना, तुम कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझसे क्या कहना है? वो मैं कहना चाहता था कि मुझे आपसे दोस्ती करना है। मुझे माफ करना, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे और दोस्त की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे गर्ल्स पसंद है, बॉयज नहीं। अपनी दोस्त मैं सिर्फ लड़कियों को बनाती हूँ। कृपया करके ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। चलो मैं साफ साफ तुम्हें बता देता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो दिन रात। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया है और मैं तो तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ऋषभ की ऐसी सब बातें सुनकर नैना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? इस बार तो छोड़ देती हूँ। अगर तुमने दोबारा मेरे पास आकर ये सब बोलने की कोशिश करी तो अपने बाबा से कह के तुम्हारा हाथ और पैर दोनों तोड़वा दूँ। न जाने कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। नैना इसी तरह मुंह बनाकर ऋषभ के पास से चली जाती है। बबीता पास में ही खड़ी होकर ये सब देख रही होती है।
नैना तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। मेरी बात मानो तो नैना का पीछा छोड़ दो, क्योंकि नैना के घर वाले बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज के हैं और नैना ये सब करने का सोच भी नहीं सकती है। नैना के बाबा प्यार के खिलाफ रहते हैं। बस करो बबीता, अगर मिला नहीं सकती हो तो तोड़ने की भी बात मत करो। मैं नैना के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारी ये सब बातों को सुनकर मन कर रहा है कि मैं अपनी जान अभी दे दूँ। अगर तुम किसी तरह से मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं उसके करीब जा सकूं। ये दूर रहने का ज्ञान मुझे मत दो। अरे अच्छा भाई, मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातों का जरा भी तुम्हें बुरा लगा हो तो। वैसे तुम्हारी शक्ल तो साफ साफ जाहिर कर रही है कि कितना बुरा लगा है तुम्हें मेरी बातों का। माफ करना बबीता, वो मैं थोड़ा सा परेशान था ना, इसीलिए मैंने तुम पर चिल्ला दिया। आज का मेरा दिन ही खराब है। पहले तो नैना मुझे रिजेक्ट कर चली गई और अब तुम ये सब बता रही हो। अरे कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ नैना तुम्हारी दोस्त कैसे बनेगी। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो जरूर मान जाएगी। अच्छा, नैना मेरा प्रपोजमेंट एक्सेप्ट कर लेगी? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? प्लीज जल्दी से बताओ। नैना को गाने बहुत पसंद है। अगर नैना को तुम दिल से गाना गाकर सुनाते हो तो वो जरूर मान जाएगी, क्योंकि वो एक सेकंड में पता लगा लेती है कि इंसान दिल से गा रहा है कि बस यूं ही। अगर तुम्हारे दिल में नैना के लिए जरा सा भी प्यार है तो इसे जरूर आजमा कर देखना। हाँ, मैं जरूर करूँगा। तुम जरा से प्यार की बात कर रही हो, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। फिर अगले ही दिन चारों जन फिर उसी पार्क में एक दूसरे से मिलते हैं। जा ऋषभ भाई, अपनी बेसुरी आवाज सुना दे नैना को। आज नैना तेरा गाना सुनकर या तो बेहोशी हो जाएगी या फिर तुझे एक्सेप्ट ही कर लेगी। अरे मेरे भाई, तू चाहता क्या है? अब साफ मुझे बता दे। तू मेरी इंसल्ट करता है तो ऐसा लगता है जैसे नैना भी मेरी ही इंसल्ट करेगी। अरे भाई डर मत, मैं तो मजाक कर रहा था। जा। ऋषभ नैना के पास जाता है। नैना जैसे ही देखती है ऋषभ को अपनी ओर आते, वैसे ही नैना पीछे की तरफ घूम जाती है। ऋषभ मन ही मन में कहता है, हे ऊपर वाले, आज कैसे भी करके नैना को मेरी दोस्त बनवा दे। अगर ऐसा हो गया तो 50 गरीबों को खाना दान करूंगा मैं। कुछ टाइम अपने आप से बात करने के बाद वो नैना को आवाज देता है। नैना मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया। लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलटना। नैना एक दफा पलटती तो है लेकिन वहाँ पे रुकती नहीं है और वो सीधे अपने घर पर चली जाती है। नैना को इस बात का एहसास हो चुका था कि ऋषभ उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो अपने बाबा की बातों पर ध्यान देती है और ऋषभ पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हमेशा की तरह नैना अपने घर से कॉलेज और कॉलेज से डायरेक्ट अपने घर आती जाती है। कुछ दिनों तक ये माजरा ऐसे ही चलता रहता है। नैना ऋषभ को कोई जवाब नहीं देती है। सूरज भाई, मुझे तो लगता है नैना मुझसे नाराज हो गई है बहुत ही ज्यादा। अगर उसे मैं पसंद होता तो वो कब का ही मुझे जवाब दे चुकी होती। इतना दिन हो गया लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला मुझे। अरे मेरे भाई, ठंड रख, निराश मत हो, सब अच्छा ही होगा। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है यार, इतना दिन कौन लेता है एक जवाब देने के लिए। अरे भाई, तू समझ नहीं रहा है, नैना बाकी लड़कियों की तरह फ्री नहीं है। उसके सामने एक तरफ तू है तो उसके दूसरी तरफ उसके बाबा है। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ नैना की प्रॉब्लम को। चल अब क्लास में चलते हैं, नैना भी आ गई होगी। सूरज और ऋषभ क्लास में जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि बबीता और नैना पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। सूरज भाई, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। या तो नैना हाँ कर दे या तो ना कर दे, लेकिन मुझे उससे जवाब सुनना ही सुनना है। ऋषभ हिम्मत करके नैना और बबीता के पास जाता है। हेलो बबीता, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझसे क्या बात करना है तुम्हें? हाँ बबीता, तुमसे एक जरूरी बात करना है। बबीता, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तक नैना ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और उसने आज तक के तुम्हारे बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार होता तो वो शायद मुझसे कुछ बात करती तुम्हारे बारे में। रहने दो बबीता, अब मत बोलो, इससे आगे मैं नहीं सुन सकता हूँ। अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ ऊंची खाई से अपनी जान देने। अगर नैना मुझसे प्यार करती होगी तो वो मुझे जरूर बचाने आएगी। अगर नैना नहीं बचाने आई तो तुम खामा खा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे जान देना मंजूर है,
अलविदा बबीता, क्या पता कल मिलूं ना मिलूं। ये कहकर ऋषभ खाई की ओर बढ़ जाता है। नैना, अगर मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता तो मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। गुड बाय नैना। तुम्हें गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं एक बार गाना गा कर जाना चाहता हूँ इस दुनिया से। कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाजत होना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऋषभ जैसे ही खाई में कूदने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ पर नैना आ जाती है। ऋषभ रुको। ऋषभ मुड़कर देखता है तो वहाँ पर नैना खड़ी होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नैना, नैना तुम आ गई, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ऋषभ तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन अपनी जान देता है? अगर मैं सही टाइम पर नहीं आती तो? नैना, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और तुम्हारी ये डांट सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ऋषभ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुमने मेरे लिए गाना गाया था उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कह पाती थी। मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, मुझे माफ कर देना हो सके तो। नहीं नैना, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। नैना, एक बार फिर से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहता हूँ मैं। और अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता भी लेकर आ सकता हूँ। नहीं ऋषभ, ऐसी गलती कभी मत करना। मेरे बाबा बहुत ही ज्यादा सख्त हैं इस मामले में। गलती से भी मत सोचना कि तुम मेरे घर पर रिश्ता ले आओगे और मेरे बाबा हाँ कह देंगे। या तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे या तो फिर मेरी जान ले लेंगे। मुझे कुछ हो जाएगा मंजूर है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ ऋषभ। नैना, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा और जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब ऋषभ और नैना चोरी चुपके एक दूसरे से मिलने लगे। ये माजरा काफी दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मिलते और बहुत सारी बातें कर कर अपने अपने घर पे चले जाते थे। लेकिन एक दिन नैना जब घर से निकलती है मिलने के लिए, तब उसके पीछे उसके बाबा भी आ जाते हैं और एक साथ दोनों को देख लेते हैं मिलते हुए। बेशरम लड़की! बाबा, बाबा आप यहाँ कैसे आए? क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ यहाँ पर? तुझे शर्म नहीं आती है ऐसे आधी रात को किसी लड़के से मिलते हुए? बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ऋषभ है, मेरे कॉलेज का दोस्त है ये। बाबा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। नैना, खबरदार अगर एक भी जबान आगे कुछ कहा तो। तू चल घर पर चल, तेरी माँ को तेरी करतूत बताता हूँ मैं। नैना के बाबा उसे घसीटते हुए अपनी घर की ओर ले जाते हैं। ये सारा माजरा दूर खड़ी हुई एक चुड़ैल देख रही होती है। दरअसल ऋषभ और नैना जिस पेड़ के नीचे मिला करते थे, वो पेड़ एक चुड़ैल का घर था और वो चुड़ैल रोजाना ऋषभ और नैना की बातें सुना करती थी उसी दरख्त पर बैठकर। हेलो गाइस, यहाँ से ये पार्ट खत्म होता है और अगर आप इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।